नमस्कार, आप देख रहे हैं जयनगर लाइव और मैं हूं सुमित कुमार। बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 का चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और इस परिस्थिति में अभी हम आए हैं मधुबनी ज़िले में और मधुबनी ज़िले के इस वक्त हमें जयनगर में। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र आता है। 2001 में पहली बार ये नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त किया था और तब से लगातार यहाँ पर विगत 15 सालों से यहाँ पे विकास की जो बानगी रही है वो क्या कुछ रहा है वो सब कुछ हम देखेंगे अपने चुनावी सर्वे के दौरान। इस वक्त हम हैं जयनगर के पूर्व चेयरमैन और इस बार भी चुनावी मैदान में हैं श्री कैलाश पासवान जी। आइए जुड़ते हैं और जानते हैं उनसे क्या है उनका कहना और क्या कुछ विकास की बानगी रही है उनके कार्यकाल के दौरान। खुद जानते हैं उनसे सीधे उनकी जुबानी। सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं कैलाश पासवान नगर पंचायत जयनगर का निर्वाचित मुख्य पार्षद हूँ और मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हूँ। आप पिछले साल भी चेयरमैन रहे हैं। बीते 5 सालों में जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र को या उससे पहले भी आपके परिवार के लोग रहे हैं चेयरमैन। क्या कुछ रहा है विकास की बानगी और क्या कुछ कार्य किया है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं जयनगर नगर पंचायत के तमाम वोटर को, जयनगर के तमाम नागरिकों को, मतदाता बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जयनगर शहर में जब से मैं मुख्य पार्षद बना हूं निरंतर विकास किया हूं, यह मेरी पहली प्राथमिकता है। और जयनगर में जो भी व्यवसाय हो, गरीब हो, गुरबा हो, सभी को मैंने सम्मान देने का काम किए हैं। आज तक जयनगर को कुछ दिए नहीं है तो कुछ नुकसान नहीं किए हैं और विकास की धारा मैंने बहाया हूँ। सबसे पहला जयनगर को स्वस्थ करना मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं सुबह में निकलता हूँ, जो भी जयनगर की जनता मुझसे मिलने आता है मैं रोड पर ही अपनी बात को सुनता और जहाँ तक जो बात होता है मैं वह काम को निरंतर करते आ रहा हूँ। यह मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं जयनगर में सबसे पहले आवास योजना का काम बहुत किए हैं। बचा हुआ आवास योजना का जो बचा हुआ लाभों का उसका भी करेंगे। जयनगर में गली गली में मैं नाला का निर्माण किया हूँ, गली गली में रोड का निर्माण किया हूँ। और जयनगर राष्ट्रीय ऑफिस से लेके नईम के घर तक जो रोड बचा हुआ था, बहुत ही स्थिति खराब था, उस पर FIR दर्ज था। मैंने कोर्ट से उसका क्लियर करा के उस पर रोड पर भी मैंने काम कराना चालू कर दिया हूँ। और जो जल जमाव की स्थिति 10 नंबर वार्ड में है, मेरा प्रयास होगा यदि मुझे जनता के आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो सबसे पहले वार्ड नंबर 10 में जो जल जमाव है उसका काम करने का मेरा पहली प्राथमिकता होगा। और मैंने हर गरीब को सम्मान देने का काम किया और मैं अपना नाम में दिया हूँ कि जयनगर शहर को सबसे पहले नाला का निर्माण करने का पहला निर्माण कराऊंगा शहर में। और तमाम जनता मालिक से आग्रह करता हूँ कि मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ, मुझे एक बार जनता मुझे मौका दे। मैं उससे पूर्व में 12 नंबर वार्ड से चुनाव जीता हूँ और मुझे जयनगर की वार्ड पार्षदों के द्वारा निर्विरोध मुझे 5 साल के लिए दिया और मैंने 5 साल जयनगर को बहुत ही अच्छा तरीका से चलाया। आज तक किसी भी व्यवसाय हो, गरीब हो, मेरे खिलाफ में कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। एक बार यदि मुझे मौका दे देता है तो जयनगर शहर में स्वस्थ जयनगर, सुंदर जयनगर और बचा हुआ काम का पहली प्राथमिकता होगा। अभी तक जो चुनाव की परिसीमन और परिदृश्य हुआ करता था उसमें कुछ वार्ड पार्षद जो जीत के आते थे, जनप्रतिनिधि, वो मुख्य पार्षद को चुना करते थे। लेकिन इस बार से गाइडलाइंस बदल गई है, स्वरूप बदल गया है और जयनगर की जनता सीधा अपने मुख्य पार्षद को चुनेगी, उप मुख्य पार्षद को भी चुनेगी। आपको क्या लगता है कि जनता आपसे कैसे जुड़ पाएगी? क्या आप कहना चाहेंगे जनता को? जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? क्या कुछ कह रहे हैं लोग? मैं जनता का समर्थन लेने के लिए जहाँ जहाँ जाता हूँ, जनता मुझसे काफ़ी खुश है। एक ही उन लोग का कहना है कि जयनगर का जो वर्तमान चेयरमैन थे उनसे किसी भी तरह का हम लोग का कोई शिकायत नहीं है। जब भी चेयरमैन साहब को बुलाए हैं वो उन्हें हम लोग के पास आए हैं और कोशिश हुआ है कि उनके द्वारा जो भी समस्या है निदान किया गया है। रात के 12 बजे भी हो, कोई भी मुझे कॉल किया, मैं कॉल को रिसीव करता हूँ और उसी समय जो कपड़ा है मैं पहन के उसके पास जाता हूँ। और अभी तक जयनगर की समस्या से जयनगर की जनता काफ़ी खुश है। वो लोग तुलना करता है कि जो भी प्रत्याशी है, सब प्रत्याशी में तुलना करता है। जो मुझे जयनगर बाजार के वार्ड से सभी से मुझे यह खबर आ रहा है कि कुछ भी है तो पुराना ही मुख्य पार्षद हम सबों के लिए अच्छा है अभी। और जो भी वार्ड पार्षद है मैंने सभी को 5 साल एक सम्मान दिए हैं। जो भी उन लोग का एजेंडा रहा उस एजेंडा पर काम किए हैं और सभी वार्ड पार्षद को
खास करके मीडिया हो, प्रशासन हो, मैंने सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। और एक बार पुनः जयनगर में यदि मुझे चुन के, आम जनता के द्वारा चुनाव हो रहा है, आम जनता मालिक मुझे आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से जयनगर में जो भी समस्या है उस समस्या को सबसे पहले मैं निदान करने का काम करूंगा। और जो मेरा एक विचार रहा है, गरीबों को सम्मान देना, व्यवसायियों को सम्मान देना, मीडिया को सम्मान देना, प्रशासन के लोगों को सम्मान देना, या मेरे स्वभाव से जयनगर की जनता सभी वाकिफ है कि नहीं, जयनगर में फुटपाथ वाला भी हो, मैंने कभी भी फुटपाथ वाला को भी नुकसान नहीं किया है। मेरे समय में सभी फुटपाथ वाला बहुत ही अच्छा से फुटपाथ पर बेच के अपना जीवन बसर गुसर करते हैं। और मुझे आशा है कि सारे जनता, जब हमने नामांकन किए तो जयनगर में एक इतिहास कायम कर दिए थे। इतना जन माने सैलाब उमड़ गया था, सो जयनगर के जनता देखे थे कि वास्तविक में जो चेयरमैन पूर्व में थे अभी हैं, हम उनको समर्थन करने के लिए जनता के बीच में उन्होंने दिखा दिया। मतलब जनता स्वतः आपको समर्थन देने के लिए आपके नामांकन में आई? एकदम, मैंने जनता को केवल फेसबुक पर डाले थे और आग्रह किए कि हम इतना बजे से नामांकन करेंगे, तो जयनगर की जनता ने जन सैलाब ला के दिखा दिया। और शांतिपूर्ण तरीका से मैंने सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ते हुए जो उन लोग के लिए एक सेवा दिए थे, नामांकन में जो एक होता है वो किए। और मैंने आग्रह किया एक बार पुनः मुझे नगर पंचायत का जो जनता के द्वारा चुनाव है उसमें चुनकर हमको मौका दीजिए। अभी तक जो परिसीमन रहा है और बाजार की जो स्थिति रही है, अभी तक जो ये सीट रहा है मुख्य पार्षद का, वो रिजर्व कैटेगरी में आता था। अब इस बार ये परिसीमन टूट गया है और भी कई लोग हैं, कई कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में हैं। आप उनको अपने कंपटीशन के रूप में अपने उन उम्मीदवारों को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बार मैंने रिजर्व से, पहली बार रिजर्व था उसमें मैंने जरूर बने थे, लेकिन समान सीट है और मैंने समान सीट से मैं और मेरी पत्नी चुनाव जीतते आ रहे हैं। और जो समान सीट पर ही हमने निर्विरोध चुनाव जीते हैं और जनता का, जयनगर मतदाताओं का मैंने दिल जीत लिया हूँ। मेरे खिलाफ में अभी भी कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिलने को आ रहा है। इसलिए जयनगर वार्ड नंबर 12 भी समान सीट है, वार्ड नंबर 13 भी समान है। मैंने समान जीत से यह चुनाव जीता हूं और समान मुख्य पार्षद के सीट पे समान निर्विरोध चुनाव जीत के समाज का सेवा किया हूं। ये तो हो गई बीते 5 सालों की बात और एजेंडे की बात। अगर आप चुनाव मान लीजिए इस बार जीत कर आते हैं, अगर जनता आपको अपना समर्थन पुनः देती है, आप पे भरोसा कायम करती है, तो अगले 5 सालों के लिए आपके पास क्या रोड मैप और विजन होगा जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के लिए? जयनगर में सबसे ज्यादा समस्या है नाला का। जयनगर में पानी के जल निकासी का, मैंने जगह जगह पानी जल निकासी का व्यवस्था कर दी है। नाला का निर्माण किए हैं, जो कमला रोड में डायरेक्ट पानी काली मंदिर होके निकलता है। पहले जल जमाव की स्थिति था, अब नहीं है। एक नाला 4 जोन में मैंने डीपीआर बना के अपना नगर विकास विभाग में दिया हूँ, करोड़ डेन का 98 करोड़ रुपया का। और मैंने सांसद, स्थानीय विधायक और मधुबनी जिला के जितने भी विधायक से कार्यशाला चल रहा था, जो नगर विकास का प्रधान सचिव को मैंने पूरे बिहार के चेयरमैन, उप मुख्य पार्षद, जनप्रतिनिधि था, उनके सामने में डीपीआर दिए हैं और उस पर नगर विकास विभाग काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यदि मैं आ जाता हूं तो जयनगर में जो जल जमाव की समस्या है, और कुछ गरीबों है जो आवास योजना के लिए बहुत ही गरीब है जो बचा हुआ है, और कुछ शौचालय का है, उस पर मैंने तेजी से काम करूंगा। चूंकि मुझे जयनगर शहर की समस्या के बारे में सारा जानकारी है, नगर विकास विभाग से कैसे फंड आता है, मैं उस सारे फंड को लाके मैं जयनगर को एक सुंदर जयनगर बनाने का सपना रखा हूँ, वह पूरा करूंगा। आखिरी और अंतिम सवाल, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता मालिक से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो आम जनता के द्वारा चुना जाएगा। मैंने वार्ड का चुनाव जीत के वार्ड पार्षदों के समर्थन से मुख्य पार्षद बनते आ रहा हूँ। एक बार मुझे आम जनता, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का सहयोग मुझे मिला, पुनः एक बार मुझे मौका दिया, तो जयनगर का जब भारत नेपाल सीमा पर उपस्थित है, मैं सुंदर जयनगर, स्वस्थ जयनगर, और सबसे पहले जो नाला की समस्या है, गरीब का आवास योजना रुका हुआ है, शौचालय की समस्या है, मैं उस पे जहाँ भी रोड बचा हुआ है उस पर मैंने काम करके जनता के बीच अपना विश्वास पुनः हासिल करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे कैलाश पासवान जी, निवर्तमान मुख्य पार्षद जयनगर, जिन्होंने बखूबी बताया अपने पीछे कार्यकाल के बारे में और आगे अगर वो जीत कर आते हैं अगले 5 सालों के लिए तो क्या कुछ उनका एजेंडा रहेगा, क्या कुछ रोड मैप और विजन रहेगा, उन्होंने बहुत बखूबी बताया है और बताया है कि जनता का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है और लोगों से जुड़ पा रहे हैं। बने रहिए जयनगर लाइव के साथ। अभी चुनावी कवरेज में फिर किसी समय मिलेंगे आपसे एक और लाइव वीडियो में किसी और सेशन के साथ। मैं हूं सुमित कुमार, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।